हेलो, हेलो, हेलो। आवाज़ आ रही है? हेलो। जी हाँ। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं आज एमसीक्यू फॉर्मेट में। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। अंक प्लस के यूट्यूब चैनल पे मैं आज आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे मूव करते हैं। The first question is, India recently signed a letter of intent to develop a green and digital shipping corridor with which one of the following countries? इंडिया रिसेंटली किसके साथ ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए एक लेटर साइन किया है? तो यहाँ हम लोग ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर की ओर मूव करेंगे, क्योंकि आपको ये पता होगा, आपने करंट अफेयर में देखा होगा, इंडिया रिसेंटली जो साइन किया है ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के बारे में, वो लेटर सिंगापुर के साथ साइन किया है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। वेयर वाज द सेकेंड लीडर्स मीटिंग ऑफ इंडिया सऊदी अरबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल हेल्ड? इंडिया और सऊदी अरबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का काउंसिल जो हुआ, उसका सेकेंड लीडर मीटिंग कहाँ पे हुआ? तो ये आप देख सकते हैं, ये जेद्दाह नाम के एक शहर में हुआ, जो कि सऊदी अरबिया में ही होता है, पाया जाता है। नंबर थर्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2025। हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मीटिंग की, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग हर एक साल होता है। यहाँ 2025 के एनुअल मीटिंग की बात हो रही है। 2025 का एनुअल मीटिंग जो हुआ था, 2025 का एनुअल मीटिंग जो हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है? तो द सबसे पहला स्टेटमेंट है, यहाँ हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2025 वाज होस्टेड इन लाउसाने स्विट्जरलैंड। ये बिल्कुल गलत है। पहला जो होना चाहिए था, ये होना चाहिए था DAVOS, दावोस। स्विट्जरलैंड के दावोस नाम के जो शहर हैं, वहाँ पे ये होना चाहिए था। पहला ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की ओर मूव करेंगे। द थीम ऑफ दिस ईयर्स फोरम इज कोलाबोरेशन ऑफ द इंटेलिजेंट एज। बिल्कुल सही बात है, थीम यही था, कोलाबोरेशन ऑफ द इंटेलिजेंट एज ही था थीम। और तीसरे ऑप्शन की ओर मूव करेंगे, सॉरी तीसरे स्टेटमेंट की ओर मूव करेंगे। वन सेकेंड, सॉरी। The Indian state of Maharashtra launched the Center for Global Leadership on Competitiveness at the event। बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि इंडियन स्टेट जो है वो महाराष्ट्र नहीं है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश होना चाहिए था। तो हमने क्या देखा, पहला में दावोस स्विट्जरलैंड होना चाहिए था, जो कि लौसाने स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है, सॉरी। और सेकंड सही है। थर्ड में आंध्र प्रदेश होना चाहिए था, जिसके जगह पे इन्होंने महाराष्ट्र लिखा हुआ है। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए की ओर मूव करना चाहिए। करेक्ट पूछा है, करेक्ट सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 2। विच डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज्ड द वर्कशॉप ऑन द नेशनल अनुभव अवार्ड स्कीम? नेशनल अनुभव अवार्ड स्कीम को देने के लिए हम लोग बात करते हैं, अनुभव अवार्ड दिया जा रहा है, तो अनुभव किसको दिया जाएगा? अनुभव वाला अवार्ड किसको मिलेगा? जिसके पास अनुभव होगा। अनुभव किसके पास होगा? जो या तो रिटायरमेंट हो चुके हैं या तो रिटायरमेंट के फेज में होंगे, यानी कि जो पेंशन लेने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर जो है, इनके नेशनल अनुभव अवार्ड स्कीम 2025 के ऑर्गेनाइज करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड ऑफ कोडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन। कोडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन, इनमें CAC is an international food standard body established jointly by food sorry FAO and World
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है। CAC इज एन इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी इस्टेब्लिश्ड बाय ज्वाइंटली FAO एंड WHO। बिल्कुल सही बात है, ये सही स्टेटमेंट है। और सेकंड में हम लोग देखते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ CAC इज टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स हेल्थ एंड इंश्योर फेयर प्रैक्टिस इन द फूड ट्रेड। ये भी अपने आप में सही स्टेटमेंट है। हम लोग ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 के साथ मूव करेंगे। अब देखिए, जैसा मैंने अभी आपको करंट अफेयर के MCQs को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसा ही मैंने कंप्यूटर साइंस के भी कुछ MCQs को सॉल्व किया हुआ है। आप एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। हमारा इस कंप्यूटर साइंस का जो लिंक होगा, यूट्यूब वीडियोस का लिंक, वो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। आप एक बार जरूर विजिट करें। Who among the following was first Indian woman to be nominated to the International Olympic Committee? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी में सबसे पहली भारतीय महिला कौन नॉमिनेट हुई है? तो इनमें हम लोग नीता अंबानी जी के साथ मूव करेंगे। और नीता अंबानी जी सबसे पहली इंडियन वुमेन है जो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी में नॉमिनेट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। विच फार्मूला 1 रेसर वॉन द चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स 2025 मार्किंग मैकलेरन 50th वन टू फिनिश इन फार्मूला 1 हिस्ट्री? कौन सा ऐसा फार्मूला 1 रेसर है जो कि चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स 2025 में मैकलेरन 50th वन टू फिनिश इन फार्मूला 1 हिस्ट्री को जीता है, वॉन किया है, प्राइज लिया है? तो इनमें हम मूव करना चाहेंगे ऑस्कर पियास्ट्री के साथ में। ऑस्कर पियास्ट्री एक ऐसे फार्मूला 1 रेसर हैं जिन्होंने चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स 2025 में अपना नाम अंकित करवाया है और जीत के एक इतिहास बनाया है। Which one of the following is not a provision of the draft National Sports Governance Bill 2024? Which of the following is not a provision? नॉट यहाँ देखिएगा, इल्यूजन में बहुत क्या होता है कि नॉट वगैरह जो है वो हड़बड़ी में हमें दिखता नहीं है। जब एग्जाम के दौरान टाइमर वगैरह चलता रहता है ऑनलाइन एग्जाम के दौरान, तो वहाँ पे हमें नॉट दिखता नहीं है। तो आपको ये गलती नहीं करना है, आपको बढ़िया से देखना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नॉट अ प्रोविजन ऑफ ड्राफ्ट नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। सबसे फर्स्ट ऑप्शन की ओर मूव करते हैं। द बिल पोजेस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्पोर्ट्स रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया टू ओवरसी एंड रेगुलेट नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन NSF। बिल्कुल, बिल प्रपोज करता है स्पोर्ट रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया को, ताकि वो ओवरसी कर सके और रेगुलेट कर सके NSF को। बिल्कुल ये सही जवाब है। सेकेंड ऑप्शन की ओर मूव करेंगे। द बिल मैंडेट 20% रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन इन द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। बिल्कुल ये गलत है, यहाँ 20% नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कितना होना चाहिए आप सभी कमेंट करके मुझे बताएंगे। और हम लोग सेकेंड ऑप्शन के साथ मूव करते हैं कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल गलत जवाब होगा। 20% नहीं है, यहाँ कितना होना चाहिए ये सभी आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये आपके ऊपर मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ा हुआ है। Which of the following state first receives the rain from the southwest monsoon? देखिए, जब कभी भी फर्स्ट रेन रिसीव करने की बात हो रही है, साउथ वेस्ट की तरफ से हो रही है, तो हम लोग केरला की ओर मूव करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान, वहाँ पहला रेन तो होगा ही नहीं। वेस्ट बंगाल ईस्ट साइड में है, तो यहाँ साउथ वेस्ट मानसून से फर्स्ट रेन की बात ही नहीं कर सकते हम लोग। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे भी साउथ वेस्ट मानसून से फर्स्ट रेन की तो बात सोच ही नहीं सकते हैं। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें आप ट्रिक से भी बना सकते थे। मतलब यदि सही जवाब आपको जानकारी नहीं भी है तो भी आप इसमें ट्रिक लगा सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं। थोड़ा सा माइंड को खर्च कीजिएगा
तो आपका सही जवाब खुद ब खुद आपको दिखना शुरू हो जाएगा, जूम होकर के दिखना शुरू हो जाएगा कि केरला आई एम द आंसर। Which of the following state is the first state to impose agricultural income tax in India? That is none other than बिहार। बिहार एक ऐसा स्टेट बना है जो कि पहला स्टेट है, फर्स्ट स्टेट है जिन्होंने एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स इन इंडिया इम्पोज किया है। बस जैसा मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि कंप्यूटर साइंस का भी मैंने लेक्चर लिया हुआ है, आज मैं करंट अफेयर का ले रहा हूँ। इससे पहले मैंने हिंदी के भी कुछ 50 MCQs को सॉल्व किया हुआ है। आप एक बार हमारे चैनल पे ज़रूर विजिट करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको हिंदी के भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। प्रभात शर्मा। प्रभात शर्मा अ रिसिपिएंट ऑफ संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। प्रभात शर्मा एक संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड के रिसिपिएंट हैं। वो असम के प्लेयर हैं। वो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड लेने वाले जो प्रभात शर्मा हैं वो असम के प्लेयर हैं। उन्होंने किस चीज में ये अवार्ड जीता था? घाटम में, फ्लूट में, तबला में, सारंगी में। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच पा रहे हैं। प्रभात शर्मा एक फ्लूट म्यूजिशियन है और इन्होंने फ्लूट प्लेयर हैं और फ्लूट में इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर बी की ओर और मूव करेंगे, फ्लूट। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सुंदरबन, मुझे नहीं लगता है कि इसका जवाब किसी को बताने की जरूरत है। सुंदरबन डेल्टा बिलोंगिंग टू आवर वेस्ट बंगाल स्टेट और सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इज also belonging to West Bengal. Which union ministry announced the launch of Amazon Future Engineer Program? अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम को लॉन्च करने वाले कौन यूनियन मिनिस्ट्री हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम। Which Chola ruler was defeated by Rashtrakuta king Krishna III in the famous battle of Takolam? देखिए एक्चुअली क्या होता है कि करंट अफेयर में आपको लग रहा होगा कि मैंने एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन को क्यों डाला। एक्चुअली ये एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन तो है, बट आपको याद होगा अभी वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हैं सीपी राधाकृष्णन साहब, उन्होंने कुछ कुछ किया है। ये क्या किया है और किस के रिगार्डिंग किया है ये आपको सर्च करना है। मैंने आपको बस एक हिंट दिया है। ये वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन सर जो हैं उनके द्वारा कुछ ऐसा इवेंट किया गया था जिस इवेंट की वजह से मैंने एंशियंट हिस्ट्री के इस क्वेश्चन को आपके सामने लाने का प्रयास किया है। और ये क्वेश्चन राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा थ्री के द्वारा कौन से चोला रूलर को हराया गया था? तो ये चोला रूलर का नाम है पारंतक वन। ठीक है। According to Census of India 2011, which group of UT has the highest density of population? 2011 के सेंसस की और यदि हम लोग बढ़ें और हम लोग यूनियन टेरिटरीज के हाईएस्ट पॉपुलेशन नहीं, हाईएस्ट पॉपुलेशन की डेंसिटी की बात हो रही है, मतलब पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर की बात हो रही है। पॉपुलेशन डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, पॉपुलेशन पर स्क्वायर या पर क्यूब किलोमीटर, सॉरी पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, फिर चंडीगढ़ में होगा और उसके बाद पंडुचेरी। यहाँ पे इंग्लिश का भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आप एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करें,
आपको इंग्लिश के भी लेक्चर मिल जाएंगे और उस पे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव एमसीक्यूज मिलेंगे और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 नेसेसरी होगा। आप बिल्कुल विजिट करें और यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, पसंद आता है, तो आप बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल में जो वीडियो आप देख रहे हैं, जिस वीडियो को से आपको कुछ सीखने को मिला है, जिस वीडियो के माध्यम से आपको कोई नई जानकारी मिलती है, बिल्कुल उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब तो करें ही करें, ताकि सब्सक्राइब के बाद बेल बटन भी दबाएं, जिससे क्या होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी नए वीडियोज आएंगे उनका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। विद रेफरेंस टू ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आपके सामने 3 स्टेटमेंट रखा हुआ है। अब आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान फॉर दिल्ली एंड एनसीआर, बिल्कुल ये सही जवाब है। सेकंड है इट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नहीं, ऐसा नहीं है। आप सेकेंड ऑप्शन की ओर मूव करेंगे कि सेकेंड ऑप्शन गलत है। इट इज एन इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान विच मीन्स इट इज टू बी implemented only when the quality of air goes below a certain threshold। ये एक ऐसा इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान है जिसका मतलब है कि इट इज टू बी implemented only when the quality of air goes below a certain threshold। बिल्कुल ये सही है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी की ओर मूव करेंगे। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3, ये दोनों स्टेटमेंट हमारा सही स्टेटमेंट होगा। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। अब आप मुझे बताएंगे कि इसको किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और ये कमेंट करके आप मुझे जरूर से जरूर बताएंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एक ऑटोबायोग्राफी है। इनके ऑथर कौन है भैया? तो इनके ऑथर मनोज मुकुंद नरावाने, मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं, जिन्होंने लिखा है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। Where was the 11th International Puppet Festival hosted, showcasing a blend of cultural heritage and artistic innovation? 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल कहाँ होस्ट किया गया है, जो कि शोकेस करता है अ ब्लेंड ऑफ कल्चरल हेरिटेज और आर्टिस्टिक इनोवेशन। तो इसकी इसके लिए हम चंडीगढ़ की ओर मूव करेंगे। और चंडीगढ़ के बारे में आपको एक खास बात बताऊं कि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है, और चंडीगढ़ अभी कुछ देर पहले आपने देखा कि सेकेंड हाईएस्ट रैंक रखता है पॉपुलेशन डेंसिटी अपने सारे यूनियन टेरिटरीज के बीच में। जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे इंडिया में, उनमें से पॉपुलेशन डेंसिटी के को ध्यान में रखते हुए हम चंडीगढ़ को सेकंड ऑप्शन में रख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। द सोर्स ऑफ एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन टू नो द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी। एलिफेंट एलिफेंट केव के बारे में यदि बात करें तो हम लोग खारवेल डायनेस्टी की ओर मूव करेंगे। ये भी एक एंशियंट हिस्ट्री की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे पता लगाइए कि एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन को मैंने फिर से एक बार क्यों डाला। विच इज द मोस्ट डोमिनेंट फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया
इन टर्म्स ऑफ स्पेशियल कवरेज। स्पेशियल कवरेज के हिसाब से मोस्ट डोमिनेंट फॉरेस्ट टाइप इन इंडिया कौन सा है? सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन? नहीं। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसाइडस? बिल्कुल। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसाइडस जिसको 150 से 250 सेंटीमीटर तक रेन की जरूरत होती है। और आप देखिए मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया इज बिलोंगिंग टू रेनफेड एरिया, और उसकी वजह से यहाँ वर्षा एक मध्यम स्तर पे होती है, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। और इसलिए हमें ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसाइडस फॉरेस्ट जनरली आपको पूरे इंडिया के हर एक क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा, और इसे आप मोस्ट डोमिनेंट फॉरेस्ट कह सकते हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसाइडस। थैंक यू फॉर योर वाचिंग। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो आप बिल्कुल मेरे वेबसाइट पे विजिट करेंगे, मेरे ऐप पे विजिट करेंगे, और ऐप में आपको जितने भी कंटेंट पढ़ाए जा रहे हैं सभी के पीडीएफ अवेलेबल हैं। आप एक बार ज़रूर विजिट करें, एक बार ज़रूर देखें, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।